हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आई विल टेल यू कि ब्रेसेस लगते कैसे हैं। ऐसी चीज़ है जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो लोग डर जाते हैं कि नहीं क्या होने वाला है। सो आई विल शो यू एवरीथिंग कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं एंड पूरा प्रोसेस कैसा होता है, पेशेंट को कैसा लगता है। ये लाइव वीडियो है मेरे बॉन्डिंग करते हुए, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आपका जो डर है वो थोड़ा सा निकलेगा एंड यू विल गेट टू नो डिफरेंट चीज़ें क्या यूज़ की जाती हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं, सो दैट जब आप ब्रेसेस लगवाने जाओ तो आपको थोड़ा क्लियर रहे कि एक्चुअली होने क्या वाला है। तो ये है मेरे अस्त्र शस्त्र जो कि मैं यूज़ करती हूँ एंड ये जो है ना, इसको देखते ही लोगों की चीखें निकल जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि इंजेक्शन लगने वाला है, बट एक्चुअली इंजेक्शन नहीं है, ये है एजेंट जो कि आपके दांत को थोड़ा रफ करता है जिससे कि अच्छे से आपका ब्रैकेट चिपक जाए। नाउ लेट्स सी कि प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट विद गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इस पेशेंट को ऑलरेडी मैं ऊपर ब्रेसेस लगा चुकी हूँ तो शी नोज़ कि जीभ नहीं लगानी है, थूक नहीं लगना चाहिए, खांसी आएगी तो वो पहले बताना है, प्रोसेस के बीच में नहीं खांसना है। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आई स्टार्ट अप्लाइंग द एजेंट। ये एजेंट हर दांत पे हम अच्छे से लगाते हैं सो दैट जिस पोर्शन पे हम ब्रैकेट लगाने वाले हैं वो वाला पोर्शन कवर हो जाए एंड देन वी रिंस इट ऑफ। ये थोड़ा सा डेंजरस होता है क्योंकि हमें इसको सॉफ्ट टिश्यू पे नहीं लगने देना होता है, तो अच्छे से हम इसको रिंस कर देते हैं, सक्शन कर देते हैं एंड आफ्टर दैट वी ड्राई द एंटायर टूथ। जब दांत पूरा फ्रॉस्टी वाइट हो जाता है उस टाइम पे हम उस पे करेंगे नेक्स्ट स्टेप विच इज़ अप्लाइंग द बॉन्डिंग एजेंट। ये बॉन्डिंग एजेंट हमारी हेल्प करता है कि वो इनामल जो हमारा रफ़ हुआ है उसके अंदर तक पेनिट्रेट करे, कॉम्पोजिट को अच्छे से चिपका दे, ब्रैकेट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी कर दे एंड काफ़ी एंड तक हमारा ब्रैकेट चले एंड बीच में ब्रैकेट ना टूटे। तो दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छे से किया जाए। एंड नाउ फाइनली येस वी आर प्लेसिंग ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट प्लेस करना सबसे ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है बिकॉज वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। हर पर्टिकुलर दांत का जो हमें कहाँ पे पोजीशन करना है ब्रैकेट वो हम देखते हैं, एग्जैक्ट एक पोजीशन है जो जहाँ पे लगाया जाता है डिपेंडिंग कि किसका क्या माल-ओक्लूजन है। अगर जो किसी का टेढ़ा दांत है तो थोड़ा सा ब्रैकेट पोजीशन डिफरेंट होता है, ओपन बाइट है तो अलग होएगा ब्रैकेट पोजीशन, डीप बाइट है तो अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वी प्लेस द ब्रैकेट्स। तो अभी मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि अगर जो मैं पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाने लगी ना तो हम आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। और जो मेरा प्रोसेस है, मैं पहले आगे वाले 6 दांतों पे ब्रैकेट्स लगाती हूँ, देन मैं राइट साइड लगाती हूँ और लेफ़्ट साइड लगाती हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग से ही मैं ऐसे ही लगाती हूँ सो दैट पेशेंट को भी थोड़ा सा इफ़ इन केस कि शी वांट्स टू टेक रेस्ट एंड वो चाहती है कि मैं ये रिट्रैक्टर निकाल दूँ तो उस स्टेज पे मैं ये रिट्रैक्टर निकाल देती हूँ एंड आई गिव पेशेंट थोड़ा सा रेस्ट। ये जो रिट्रैक्टर है ना, येलो कलर की जो चीज़ लगाई हुई है ना, ये बड़ी भयानक होती है इन द सेंस कि आपको अच्छे से अपने लिप्स मॉइस्चराइज करके आओ तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इतनी देर तक ना होठ एकदम खिंचे रहते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। प्लस आई रिमेंबर जब मेरे को ब्रेसेस लगे थे तो जो असिस्टेंट थे ना उन्होंने सक्शन इसके ऊपर रख दिया था तो मेरे को पूरे टाइम पॉक करता रहा। तो आई मेक श्योर कि मैं प्रेशर ना लगाऊँ रिट्रैक्टर पे ज़्यादा और मैं इसको ज़्यादा खींचूँ ना। असिस्टेंट को भी आई टेल हर कि इस पे ज़्यादा ज़ोर ना लगाए जिससे कि पेशेंट को ये चीज़ पोक ना करे। क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है तो हम इधर उधर की थोड़े बहुत गप्पे मार लेते हैं, बट टॉपिक सारे सीरियस होते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पेशेंट हंसने लग जाए, हंसेगा तो सलाइवा लग जाएगा एंड एक बार अगर जो दांत पे सलाइवा लगा तो हैव टू रिपीट द एंटायर प्रोसेस क्योंकि नहीं तो फिर वो ब्रैकेट अच्छे से चिपकेगा नहीं। एंड हर ब्रैकेट को प्लेस करने के बाद हम अच्छे से क्योर करते हैं उसको। जो आप बीच बीच में ब्लू लाइट दिख रहे हो दैट इज़ द क्योरिंग लाइट सो दैट कि जो हमने कॉम्पोजिट लगाया वो हार्ड हो जाए अच्छे से एंड अच्छी स्ट्रेंथ बन जाए। एंड ऑल्सो 2 दिन तक आपको बॉन्डिंग के बाद सेमी सॉलिड खाना खाना होता है क्योंकि ये जो कॉम्पोजिट हम लगाते हैं ना इसकी अच्छी पूरी तगड़े वाली स्ट्रेंथ बनने में इट टेक्स टाइम, 48 आवर्स लग जाते हैं। तो तब तक यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या चीज़ें खा रहे हैं एंड ऑल्सो कि अगर जो कोई सलाइवा टच हो जाता है एंड ब्रैकेट अच्छे से नहीं चिपक पाता है तो 48 आवर्स में वो खुद से ही ब्रैकेट हल्के से फोर्स से ही बाहर आ जाता है। तो डॉक्टर को पता लग जाता है कि अच्छा इस ब्रैकेट पे दोबारा से हमें बॉन्ड करना पड़ेगा।
तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इस टाइम पे अगर जो एक सिटिंग में लगातार हो जाए तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द डॉक्टर एंड फॉर द पेशेंट. क्योंकि एक माइंड सेट के साथ मैं ब्रेसेस लगा रही होती हूँ, मेरे दिमाग में पूरा ट्रीटमेंट प्लान चल रहा होता है कि इसका एंड रिज़ल्ट पेशेंट का मैं ये चाहती हूँ. इस चीफ कंप्लेंट के साथ मेरे पास पेशेंट आया है, उस चीज़ों को ध्यान में रख के मैं ट्रीटमेंट रिज़ल्ट सोच रही होती हूँ. सेम सेट ऑफ टीथ के आपको पता है 3-4 ट्रीटमेंट प्लान हो सकते हैं. तो अगर जो किसी की कोई चीफ कंप्लेंट अलग है तो मैं अलग तरीके से ट्रीटमेंट करती हूँ. तो वो सारी चीज़ें मैं दिमाग में रख के कि पेशेंट जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था उसने क्या क्या चीज़ें बताई थी, उसकी क्या इनसिक्योरिटीज़ थी, वो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं दिमाग में रख के आई प्लेस द ब्रैकेट्स एंड फाइनली ये वाला ब्रैकेट्स लग गए. एंड नाउ वी विल प्लेस द वायर, लास्ट स्टेप. एंड इस वायर को हम जब लगाते हैं आई मेक श्योर कि जो एंड है वो अच्छे से या तो कटा हुआ हो या फिर मैं उस चीज़ को मैं अच्छे से मोड़ दूँ. क्योंकि आई रिमेंबर यार, जब आपके ब्रेसेस लगते हैं ना एंड आप घर जाते हो, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग होती है, आपको नहीं पता कि आप क्या एक्सपेक्ट करो चीज़ों से, तो आपको नहीं पता होता कि जो एंड में जो वायर निकलता है वो कितना परेशान करता है एंड कितनी प्रॉब्लम देता है. तो आई मेक श्योर कि वो जो एंड वाला पोर्शन है मैं उसको काट दूँ या फिर मोड़ दूँ. एंड पेशेंट को मैं ये चीज़ें खास कर बताती हूँ कि ये जो वायर है ना एंड में, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, ये आपको चुभ सकता है. एंड उसके लिए मैं पेशेंट को एक ऑर्थोडोंटिक वैक्स देती हूँ. इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, कहीं केमिस्ट पे नहीं मिलता आपको, या तो अमेज़ोन पे मिल जाएगा, तो यू कैन बाई फ्रॉम देयर. मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ हाउ टू प्लेस दिस ऑर्थोडोंटिक वैक्स. तो दिस मेक्स योर लाइफ वेरी ईजी. आप हमेशा उसको अपने साथ रखिए क्योंकि यू नेवर नो कि कब वायर पोक करने लग जाए. तो उस स्टेज में अगर जो आपके पास हो ना तो आपको बहुत राहत मिल जाती है. नाउ आई एम जस्ट प्लेसिंग द मॉड्यूल हर ब्रैकेट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो चूज़ किया दैट इज़ द कन्वेंशनल वाला मेटल ब्रैकेट. तो उसमें आई हैव टू प्लेस ये मॉड्यूल या फिर जो ओ टाइज बोलते हैं ये सारे, एंड ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं. यू कैन चूज़ कि आपको कौन से कलर का लगाना है, तो उस हिसाब से हम पेशेंट पे लगाते हैं ना. आई एम जस्ट चेकिंग कि कहीं से वायर निकला तो नहीं हुआ एंड में, जैसे मैंने बताया मुझे दिखा कहाँ से निकला हुआ है. आई एम जस्ट कटिंग दैट पार्ट. वो पार्ट काटने के बाद मैं थोड़ा सा मोड़ दूंगी अगर जो, क्योंकि जो पतला वायर होता है जो इनिशियल, क्योंकि इनके अभी ब्रैकेट्स लगे हैं तो वो वायर ना स्लिप होता है, इधर से उधर बड़ा घूमता है, तो उसको मोड़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो स्लिप होके ना जाए. बिकॉज दिस पेशेंट इज़ ऑल्सो नॉट फ्रॉम लोकल जगह से नहीं है, वो काफ़ी दूर से आती हैं. तो आई डू नॉट वॉन्ट हर टू सफ़र. तो मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ एंड सारी चीज़ें मैं देख के भेजती हूँ. एंड आई एम जस्ट अगेन रिमाइंडिंग हर अबाउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड कि आगे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें, सो दैट शी नोज़ कि उनके साथ ट्रीटमेंट में चल क्या रहा है. नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन. एंड जो भी कोई कंप्लेन है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे पेशेंट्स मुझसे बेझिझक पूछते हैं एंड नाउ शी इज़ रेडी टू गो. सो दैट इज़ हाउ बॉन्डिंग इज़ डन. आई एम श्योर कि कोई डाउट्स होगी तो विल डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक श्योर कि मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ. उसके अलावा आपने देखा कि बॉन्डिंग इज़ नॉट एज टेरिफाइंग एज इट सीम्स. कई लोगों को बहुत डर लगता है ये सोच के कि ब्रेसेस लगे हैं पता नहीं क्या होगा. कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है. इट इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग प्रोसीजर. इनफैक्ट कई बार तो पेशेंट सो जाते हैं एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी उंगली पे ना काट लें, क्योंकि ऐसा 1-2 बार हो चुका है. कई बच्चे होते हैं वो आते ही ब्रेसेस जैसे लग रहे होते हैं तो वो सो जाते हैं एंड मुझे उनको उठाना पड़ता है, उठ जाओ ब्रेसेस लग गए हैं. तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं. सो या लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो. या स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी.